मैं ये समझता हूं कि हर इंसान दो चीज़ों का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफ़ीर है, वो पहले इस्लाम का है, जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफ़ीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता, वो दुनिया में कहीं भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। दूसरा वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का। वेरी ऑनेस्ट यार, ये मोहम्मद रिजवान की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जी हम तो जो है जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर जो हम पाकिस्तान के हम ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। घटिया तरीन वर्ल्ड कप के बाद, इतनी बुरी और इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद मोहम्मद रिजवान जनाब फाइनली अपनी बिल से निकल कर आए हैं बाहर। उन्होंने अपना मुंह निकाला ऐसे करके बाहर, एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बड़ी फजूल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब रिजवान भाई ये सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। हाशिम आमला भी मुसलमान है भाई, आदिल रशीद भी मुसलमान है, हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं है। इंडियन टीम में जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, शामी हो गया या सिराज हो गया, उससे पहले भी जो प्लेयर्स थे, जहीर वगैरह थे, इरफान पठान थे, आपने कभी सुना उनके बारे में से, उनके मुंह से इस किस्म की बात है? ये रिजवान ने गुफ्तगू की, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने एक तरफ मैं इस्लाम का एम्बेसडर हूं, दूसरी तरफ आप उसके बाद में पाकिस्तान का एम्बेसडर हूं, फिर मैं सूबों की बात, सूबाइयत फिर आ जाती है। इन सब में क्रिकेट कहां है? पब्लिक जो है आपके खिलाफ इसीलिए बात कर रही थी, आप पे कोई शक नहीं कर रही थी, आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं इस्लाम को, इस चीज में कहां लेके आ रहे हैं? मजहबी कार्ड खेलना छोड़ दीजिए, ये उस वक्त मजहब कहां जाता है जब आप झूठ बोल रहे होते हैं और अदाकारी करते हैं क्राइम्स की, और आप खुद इसको तस्लीम भी करते हैं, तो फिर वो मजहब कहां जाता है? दुनिया के बहुत सारे, अब भारत में भी मुसलमान खेल रहे हैं भाई, खलील है, सिराज है, कैफ खेला, वहां से कितने लोग खेले हैं। उसका ये थोड़ी है कि आप जो आता है मतलब कि क्यों कताई हुई यार। तो मुझे आप बताएं कि भाई मेरे, अगर आप इतना ज्यादा आपका डॉगमेटिक अप्रोच है और इतना ज्यादा आप मतलब रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड है, मैं कहता हूं भाई फिर आप बिल्कुल आप मतलब तबलीग की साइड पे चले जाएं आप। नमस्कार दोस्तों मोहम्मद रिजवान इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के खराब प्रदर्शन को स्वीकारते हुए कहा था कि इस पर आलोचना होनी लाजमी है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि फैंस की नाराजगी जायज है। पेशावर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजवान ने एक विवादित बयान भी दिया। रिजवान ने कहा कि इस्लाम उनके लिए काफी मायने रखता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान मुस्लिम है तो वो जहाँ जाता है उसे रिप्रेजेंट करता है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि इंसान दो चीजों का ब्रांड एम्बेसडर होता है। अगर इंसान मुस्लिम है तो वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो जहाँ भी जाए। इसके बाद वो पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर है। ये मायने नहीं रखता कोई क्या कहता है। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान का प्रदर्शन T20 वर्ल्ड कप में काफी निराशाजनक रहा था। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद सजाद ने मोहम्मद रिजवान की इस बयान पर जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ खिलाड़ी खराब प्रदर्शन छिपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धर्म का सहारा ले रहे हैं। ये खिलाड़ी फिटनेस के बारे में झूठ बोलते हैं, फिर धर्म की बात करते हैं। धर्म फर्जी चोट दिखाना नहीं सिखाता। आपको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पैसे मिलते हैं। धर्म अपनी जिम्मेदारी पूरी करना सिखाता है, ना कि झूठ बोलना। कुछ खिलाड़ी दोबारा मौके के लायक नहीं है। अगर उन्हें दोबारा मौका चाहिए तो वो अपनी खुद की टीम बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीसीबी अध्यक्ष को अपने बयान को नहीं भूलना चाहिए जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद दी थी। उन्होंने टीम में बड़ा बदलाव करना चाहिए। कुछ खिलाड़ी अध्यक्ष के बयान का मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम खिलाड़ियों को आसानी से बचने नहीं देंगे, उसे सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, मौलाना रिजवान के इस बयान के बाद से पाकिस्तानी मीडिया भी रिजवान को जमकर पेल रहा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। मोहम्मद रिजवान की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मतलब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इट जस्ट कन्वे टू मी के कैसे बोलते हैं, कितनी ज़रूरत है हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट जो करंट लॉट है क्रिकेटर्स का, कितनी ज़रूरत है इनको मतलब जो है ना अपने आप को इंटेलेक्चुअली मेंटली ग्रो करने की। ठीक है ना, जब आप इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं करेंगे, मेंटली ग्रो नहीं करेंगे, क्रिकेट को मतलब सीरियसली नहीं लेंगे, तो फिर आप क्या सक्सेस अचीव करेंगे? मुझे आप बताएं कि कल मोहम्मद रिजवान ने जो जुमला बोला है कि जी हम तो दो चीज़ के, अच्छा ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही लाइन होती है मोहम्मद रिजवान साहब की कि जी हम तो जो है जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर जो है हम पाकिस्तान के हम ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। भाई मुझे आप बता दें, मोइन अली
रेहान अहमद, आदिल राशिद, ये सारे हसीब उल हसन, ये सारे मुसलमान प्लेयर्स खेले इंग्लैंड से और अभी भी खेल रहे हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका से इमरान ताहिर, आपका ये क्या अपना हाशिम आमला था, तबरेज़ शमसी वगैरह, बहुत मुसलमान प्लेयर्स खेल रहे हैं। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे से खेल रहा है, और इंग्लैंड हो गया, ये हो गया सारे। उस्मान ख्वाजा है ऑस्ट्रेलिया से। इनके बारे में क्लियर कट है कि भाई इनको इतना स्पेस दिया जाता है कि यानी कि इनके ड्रेसिंग रूम्स में दे आर गिवन एम्पल स्पेस के वो अपनी नमाज पढ़ सके, जो जब भी उनको मतलब कुछ अपना रिलीजियस वो पूरा करना हो, ड्यूटी पूरी करनी हो, वो पूरी कर सके। लेकिन कभी आपने इनके मुंह से इस किस्म की बात सुनी है? कभी आपने सुना है मोइन अली को बोलते हुए कि जी मैं जहाँ जाता हूँ मैं मतलब इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, फिर मैं जो है मतलब इंग्लैंड का ब्रांड एम्बेसडर हूँ? कभी आपने सुना है इमरान ताहिर को इस किस्म की बात करते हुए, सिकंदर रजा को इस किस्म की बात करते हुए? ये मतलब इवन फॉर दैट मैटर जो इंडियन टीम में जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, शामी हो गया या सिराज हो गया, उससे पहले भी जो प्लेयर्स थे, जहीर वगैरह थे, इरफान पठान थे, आपने कभी सुना उनके बारे में से, उनके मुंह से किस्म की बात है? ये हमारे प्लेयर्स ही क्यों ये समझते हैं भाई? तो मुझे आप बताएं कि भाई मेरे, अगर आप इतना ज्यादा आपका डोमेस्टिक अप्रोच है और इतना ज्यादा आप मतलब रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड है, तो भाई फिर मैं रिजवान साहब को कहता हूं कि भाई आप छोड़ दे फिर क्रिकेट। फिर कोई भी प्लेयर हो जो इतना मतलब डोमेस्टिक हो अपने अप्रोच में, वो छोड़ दे क्रिकेट। फिर मैं कहता हूं भाई फिर आप बिल्कुल आप मतलब तबलीग की साइड पे चले जाएं, आप मतलब एज अ प्रोफेशन जो है आप मतलब स्कॉलर बन जाएं, आप जाएं, जितनी तकलीफ करनी है आप करें, क्योंकि ये एक अलग चीज है ना यार। ऐसे लोग हैं जो टोटली अपने आप को जो है इस काम के लिए सर्व कर देते हैं, तो आप करें, छोड़ दो फिर आप क्रिकेट खेलना। लेकिन यार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, यहाँ लोग पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप वर्ल्ड कप में क्यों फ्लॉप हुए, आप क्यों आपने इतना गंदा शॉट खेला अगेंस्ट इंडिया, आप वो सब छोड़ के आप बाकी सारी बातें आप कर रहे हो। ये कब तक चलेगा यार? ये कब तक हम इस तरह मतलब ये चीजें करते रहेंगे? और यार क्रिकेट इज अ प्रोफेशन। आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, इतना टैलेंट दिया है, मतलब आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि आप अपना नाम मतलब बड़ा करो, आप अपने मुल्क का नाम बड़ा करो। लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसे नहीं होता है यार। स्पोर्ट्स में रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग, एक पर्सनल स्पेस होता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टुडे। लेकिन स्पोर्ट्स में रिलीजन कहां से आ जाता है भाई? मुझे कुछ समझा दो जरा यार। अगर हम इसी लिहाज से सोचते रहे तो फिर बैठ के आप सोचते रहे कि फिर कैसे इंडिया जीत गया भाई वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया भाई इंग्लैंड वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया जी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। यार ये कब हम छोड़ेंगे ये बातें? इंटेलेक्चुअली ड्वार्फिज्म है हमारे अंदर, यार हमारे प्लेयर्स के अंदर। मतलब बजाय उसके बैठ के उसने बात करनी हो कोई कि मतलब यार तुम ये बताओ तुम लोग सोच रहे थे इंडिया के खिलाफ खेलते हुए कि एक विनिंग पोजीशन तुम हार गए, क्या सोच के तुम यूएसए से हार गए, और फिर ऊपर से फिर मतलब मिसलीड आप कर रहे हो लोगों को। सच्ची बात नहीं, सबसे बड़ी चीज तो ये है अच्छा मुसलमानों की निशानी कि आप सच बात करें भाई, सीधी बात करें, जो बात है वो करें, एडमिट करें कि हाँ जी ये हुआ है, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हम लोग असल में ये समझते हैं कि बस मजहब का नाम लो और सब उस पर मतलब जो है हर चीज जायज हो गई जी आपकी। पाकिस्तान के ओपनर अहमद शहजाद ने उन्होंने बोला कि मजहबी कार्ड खेलना छोड़ दीजिए। ये उस वक्त मजहब कहा जाता है जब आप झूठ बोल रहे होते हैं और अदाकारी करते हैं क्रैम्स की, और आप खुद इसको तस्लीम भी करते हैं, तो फिर वो मजहब कहा जाता है। ये लिखा उन्होंने कहा ये वाकई मायूसकुन है कि कुछ खिलाड़ी गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मजहब का कार्ड खेलकर वर्ल्ड कप में अपनी खराब कारकर्दगी को छुपा रही हैं। जब वो अपनी फिटनेस के बारे में झूठ बोलते हैं और जब वो तस्लीम करते हैं कि वो मैदान में अदाकारी कर रहे थे, तो मजहब कहां जाता है? क्या मजहब आपको दूसरों को धोखा देने और मैदान में झूठ बोलना सिखाता है? आपको मैदान में परफॉर्म करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। मजहब हमें यह सिखाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरे अज़्म के साथ अदा करें और अपनी तकलीफ के बारे में झूठ ना बोलें, यानी क्रैम्स और जो फिटनेस को लेकर बात होती है। जिसको जहां माइक मिलेगा वो अपनी भाषा, अपने भाषण देने शुरू कर देगा। यही किया रिजवान भाई ने। अब रिजवान भाई ये सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। हाशिम आमला भी मुसलमान है भाई, इंग्लैंड के अंदर भी मुसलमान है, आदिल रशीद भी मुसलमान है। हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं है। अब आप सोचो, उन्होंने फिर वही जो कुदरत का निजाम जो कराची में बात की थी कि मैं ये समझता हूं प्रेस से, वही उन्होंने जनाब प्रेस से बात की कि हम वर्ल्ड कप में आ रहे, तो अब वो कह रहे हैं मौसूफ कि हम मुसलमान हैं। हमने कब कहा कि हम मुसलमान नहीं है? जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम दो सफीर होते हैं, एक हम इस्लाम के सफीर होते हैं। हमें मीडिया में ये भी नहीं है कि भाई आप बात नहीं करेंगे मीडिया से, क्योंकि खिलाड़ी तो अपनी जो बातें हैं वो निकल जाती हैं, बाद में फिर हंसी मजाक होता है। दुनिया के बहुत सारे, अब भारत में भी मुसलमान खेल रहे हैं भाई, खलील है, सिराज है, कैफ खेला, वहां से कितने लोग खेले हैं। जहां जब रिपोर्टर से बात करनी होती है, कहीं पर भी बात करनी होती है, मीडिया मना है, ये सवाल नहीं कर सकते, ये जवाब नहीं दे सकते। और खिलाड़ी जब अपनी मर्जी से आते हैं, खुद आते हैं, जो मर्जी बोलते हैं, उन्होंने बता दिया। तो भाई न खेल में आप सही है और ना किस तरीके से बिहेव करना है सोसाइटी में, किस तरीके से, वो उसको भी सीखने की जरूरत है। जब ये सब चीजें सीखोगे तभी टीम बनोगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।